तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाजीगर में। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही बेहतरीन खबर आई हुई है। आज आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन मान लीजिए आप, क्योंकि एचएसएससी जो है वो कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी दायर कर रहा है, अपनी अपील दायर करने के लिए तैयार है। ये मतलब आज हो गया संडे, तो ये मंडे या ट्यूसडे तक आपकी अर्जी जो है वो तैयार कर ली गई है और उसको दायर कर देगा एचएसएससी। ठीक है, अगले सप्ताह में। देखिए क्या कुछ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए पेपर लेने के लिए हाईकोर्ट में दायर करने को तैयार कर ली है अर्जी। ठीक है, कल एचएसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हुआ था, दैनिक सवेरा ने लिया था। तो साथ में हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर की सुनवाई जल्द करने की गुहार लगाई है। अगले सप्ताह दायर हो जाएगी अर्जी। ठीक है दोस्तों, ये खबर पहले भी आई हुई है कि ये जो 9 ग्रुप हैं, इसमें टोटल लगभग 12,000 पोस्ट हैं और टोटल 26,000 कैंडिडेट हैं। इनकी अर्जी तैयार कर ली है और साथ में आप सभी के लिए इन 9 ग्रुपों को छोड़ के जो 3 ग्रुप इसके हैं दोस्तों, ग्रुप नंबर 58, 59, 60। ठीक है, स्टेनोग्राफर के 58 नंबर, 59 और 60 ये स्टेनो के हैं। इन सभी के अंदर जो है दोस्तों, इनकी भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी कैंडिडेट का सीटी क्वालिफाई है, उन सभी को जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और जो भी पास होंगे उन सभी का रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इसकी भी अनुमति मांगी जाएगी। ठीक है, अगली जो आपके लिए खबर है, अच्छा 9 ग्रुप तो वे हो गए जिनमें कन्फर्म मिल जाएगा और 3 ग्रुप ये हो गए, टोटल हो गए 12 ग्रुप की तो इनको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अर्जी दायर करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है इन 12 ग्रुपों को छोड़ के कि एचएसएससी जो है वो अर्ली हियरिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, मतलब जो 19 दिसंबर की डेट दी हुई है, ठीक है, उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर ये सुनवाई के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसका कारण उन्होंने क्या बताया है कि जब से सीटी लागू हुआ है 2 साल में एक भी कैंडिडेट की सिफारिश नहीं हो सकी है। तो हाई कोर्ट में ये बातें कही गई हैं। आयोग ने अर्जी में कहा कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए 10/9/2021 को सीटी लागू करने की अधिसूचना जारी की। इसके बाद मुख्य सचिव ने 5/5/2022 को 10/9/2021 की अधिसूचना के स्थान पर भर्ती के लिए सीटी की अधिसूचना जारी की। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य मेरिटोरियस उम्मीदवारों को भर्ती करना था, ताकि वास्तविक योग्य उम्मीदवार रोजगार प्राप्त कर सकें। मगर इस नीति के लागू होने के 2 साल बीत जाने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं हो सकी। इससे भी अतिरिक्त सीटी 2022 आयोजित करने के बाद आयोग ने 7/3/2023 को विज्ञापन संख्या 3/23 जारी की और 10/9/2021 से आज तक एक भी भर्ती नहीं कर सका। जबकि आयोग को ग्रुप सी और ग्रुप डी पर पारदर्शी मेरिट आधार पर भर्ती प्रक्रिया के तहत मेरिटोरियस कैंडिडेट की सिफारिश करने की ड्यूटी दी हुई है। इसलिए आग्रह है कि एलपी की 19/12/2023 की सुनवाई न्याय के हित में जल्दी की जाए। देखो दोस्तों, ये क्लियर चीज लिखी हुई है, इसको जल्दी किया जाए, मतलब अर्ली हियरिंग की जाए। और कारण इन्होंने अपनी अर्जी के अंदर ये दिया हुआ है कि 2 साल में एक भी कैंडिडेट लगा नहीं है और हमने सीटी को लागू किया था कि जल्दी से भर्तियां पूरी हो जाएं। अच्छा, साथ में जो आयोग जो है, देखो उसके अंदर एक केस है कि कुछ ग्रुप के अंदर 10 गुना कैंडिडेट बुला लिए, कुछ के अंदर 7 गुना बुला लिए। ठीक है, तो उन सभी का कारण दिया हुआ है। अगर ग्रुप का 4 गुना न बुलाते तो कई ग्रुप में कोई कंपटीशन नहीं होता। ग्रुप का भी 4 गुना बुलाया गया है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चों का कंपटीशन हो जाए और मेरिट वाले बच्चे लग जाएं, इसलिए हमने ग्रुपों का भी 4 गुना बुला लिया, पोस्टों का भी 4 गुना बुला लिया। ठीक है, इन सभी तरीकों से आवेदकों को बुलाया गया है। क्लियर है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया हुआ है। ये चीज़ें सारी इसके अंदर मेंशन है दोस्तों।
ये 9 ग्रुप हैं, 9 ग्रुपों में 4 गुना से कम हैं। तो वेटरनरी सर्जन की परीक्षा रद्द कर दी HPSC ने। अच्छा दोस्तों, आगे जो आपके लिए 2-3 ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर से पहले सुनवाई के लिए HSSC जा रहा है। देखो, अगर ग्रुप का 4 गुना नहीं बुलाते थे, कई ग्रुप में कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, ये अपनी अर्जी में लिखा हुआ है इन्होंने। आयोग ने अर्जी में जानकारी दी है कि सीटी के सेक्शन 9 अनुसार एक उम्मीदवार ने अगर पदों की अलग अलग कैटेगरी के लिए एक ही ग्रुप में आवेदन किया है तो उसे उस ग्रुप में एक ही उम्मीदवार माना है। ठीक है, और ग्रुप के 4 गुण उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 4 गुण में उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अगर किसी कैटेगरी में उम्मीदवारों की कमी थी तो उसी कैटेगरी में मेरिट आधार पर अन्य उम्मीदवारों को समायोजित किया गया है। इसलिए ग्रुप में 4 गुना उम्मीदवार छांटे गए हैं। अगर ग्रुप का 4 गुणा को न बुलाते तो कई ग्रुपों में कोई कंपटीशन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर एक ग्रुप में 4 कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं, ठीक है, 4 कैटेगरी हैं, 4 पोस्ट हैं, तब एक कैटेगरी में 16 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता। 4 कैटेगरी में 4 पोस्टें हैं, तब एक कैटेगरी में 16 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता। इन 4 कैटेगरी के विरुद्ध यही 16 उम्मीदवार मेरिट में टॉप पर होने के कारण बार बार शॉर्ट लिस्ट होते। यद्यपि अगर ग्रुप का 4 गुना लिया जाता तो 64 उम्मीदवार मेरिट आधार पर शॉर्ट लिस्ट होते और अच्छा कंपटीशन होता। इसलिए अधिसूचना की इंटेंशन यह नहीं है कि कोई कंपटीशन हो, बल्कि यह है कि एक पद पर चयन करने के लिए अधिक से अधिक मेरिटोरियस कैंडिडेट को अवसर दिया जाए। ग्रुप 56 में 37,657 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए, जबकि 57 में 30,704 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए। इन कुल 68,361 उम्मीदवारों में से 27,162 उम्मीदवार कॉमन है। 27,162 उम्मीदवारों को यूनिक कैंडिडेट कहा जा सकता है। इस प्रकार यूनिक कैंडिडेट को छोड़कर 41,199 कैंडिडेट दोनों ग्रुप के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपके लिए कि इन्होंने क्लियर बताया हुआ कि मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें है 4 कैटेगरी, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में एक पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है, इसमें बुलाएगा 4, इसमें भी 4 कैंडिडेट, इसमें भी 4 कैंडिडेट, इसमें भी 4 कैंडिडेट। अगर मान लीजिए एक उम्मीदवार है बोलू, ठीक है, ये इसने सभी चारों कैटेगरियों में अप्लाई किया हुआ है तो ये तो हर जगह जाएगा। दूसरा है डोलू, ठीक है, वो भी मान लीजिए उसने भी भरा हुआ, चारों में जाएगा। तो शुरू के 4 ही कैंडिडेट हैं जो सभी में चारों में अपीयर हो जाएंगे अगर 4 गुना को लिया जाए तो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि इस कारण हमने फिर ग्रुप में देखा, इस ग्रुप के अंदर जो है वो फिर हमने टोटल ग्रुप का 4 गुना लिया है। ठीक है, टोटल ग्रुप में 16 है, 16 कैंडिडेट बना, इनको फिर 4 गुना बुला लिए, इसलिए 64। ठीक है, तो 16 तो कॉमन हो जाएंगे सभी में, तो 48 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नए आएंगे, वे इसमें कंपटीशन करेंगे। तो ये सभी बातें जो है इसमें लिखी गई हैं अर्जी में। तो उम्मीद है दोस्तों इस बार सफलता जरूर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो। जय हिंद, जय भारत।